नहीं तो एक यूपी का चंद्रशेखर आजाद है और एक अम्बेडकर पैदा लिए थे महाराष्ट्र के धरती पर, एक मान्यवर कांशीराम पैदा लिए थे पंजाब के धरती पर। अब बिहार के धरती पर भी चंद्रशेखर आजाद का पैदाइश हो चुका है। इसलिए ममता दीदी के साथ शोषण करना बंद कर दीजिए, और नहीं तो ममता दीदी से भी हम ये कहना चाहते हैं कि हमने संगठन बनाया, जिस तरह से बाबा साहेब ने सभी को आवाज़ देने का काम किया, ममता को बैठने का भी लूर नहीं था, हमने सिखाने का काम किया। अगर हमको किडनी बेच करके संगठन चलाना होगा तो हमने लीवर, किडनी, गुर्दा सब बेच देंगे, तब पर भी संगठन चलाएंगे। और चंद्रशेखर आजाद को कोई ऐसा मानव पैदा नहीं लिया है कि चंद्रशेखर आजाद को कोई खरीद सकता है। और आज का जो हमारा मुख्य मांग है, सभी ममता दीदी पद से हटा करके उसे सरकारी कर्मी घोषित करे, को स्केल के आधार पर उसे मासिक वेतन दिया जाए। तीसरा मांग है कि शिक्षा के आधार पर उसे प्रमोशन करने का काम करे। चौथा हम लोग का मांग है कि टीए बोनस, इंश्योरेंस एवं अन्न भत्ता देने का काम करे। और शारीरिक बीमा जो है, हमारी ममता दीदी जिस तरह से हॉस्पिटल जा रही है, जाती है, तो नीतीश बाबू कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और नीतीश कुमार भी बैठे हुए हैं बाबा साहेब का ही बदौलत, वो भी बहुजन समाज से आते हैं। हमारा जो पांचवा जो है शारीरिक बीमा 8 लाख का किया जाए, दुर्घटना बीमा जो है कि 40 लाख का किया जाए। छठा मांग है कि आकस्मिक दुर्घटना होने की स्थिति में बेटी बहू को शिक्षा के आधार पर उसे नौकरी दे, एवं शिक्षा के आधार पर एनएम अथवा नर्स का ट्रेनिंग करा करके उसे नर्स या एनएम बनाने का काम करे। और हम लोग का 7वां जो मांग है कि ये देश चलती है सफाई कर्मी से, ये देश चलती है ममता से, ये देश चलती है आशा से, ये देश चलती है जीविका से, ये देश चलती है जितने भी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी है उससे देश चलती है। अगर ममता एक दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल कर देगी आएगा, जैसे आप लोग देखे होंगे कुछ दिन पहले। हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं सेविका सहायिका दीदी को कि 4 दिन का आंदोलन हुआ, पूरा पटना हिलने का काम हो गया है ना। उनको धन्यवाद का पात्र देते हैं कि ममता दीदी को जाति भेद के दृष्टि से देख करके कि ममता दीदी चमार कुल से है, इसको हम अछूत मानते हैं, इसको हम भेदभाव करेंगे। तो 10 साल पहले वाला ज़माना चला गया, अब ये आधुनिक भारत है। बाबा साहेब का सपना था कि हमारा भारत आधुनिक बने, और आधुनिक भारत में जब तक चंद्रशेखर आजाद नहीं था तब तक आप शोषण कर लिए, लेकिन ममता की आवाज़ चंद्रशेखर आजाद बन गए हैं, बीना कुमारी बन गई है, निर्मला कुमारी बन गई है, कलावती कुमारी बन गई है, रिंकू कुमारी बन गई है। तो अब कहते हैं कि जब महिला जागती है तो क्या मांगती है? अधिकार मांगती है, और महिला जागती है तो काली दुर्गा का अवतार भी ले लेती है। तो अब ममता दीदी जाग गई, अब काली दुर्गा बनने में देरी नहीं लगेगा, और जिस दिन बन गई उस दिन समझ लीजिए कि आपका चुनाव 24-25 आ रहा है। ये जो अंबेडकर जन सत्याग्रह देख रहे हैं, ये आपको बता दूं 27 मार्च 1931 ईस्वी में बाबा साहेब ने महार चवदार तालाब पर बैठ करके 10 आदमी से ही बैठे थे और वो पानी पीने का अधिकार ले लिए थे। तो इसका इंडिकेट यही सत्याग्रह कर रहा है। हमारे दूसरा सत्याग्रह गांधी जी चलाए तो हमारा देश आज़ाद हुआ, और तीसरा सत्याग्रह चलेगा तो सभी ममता दीदी को मानदेय वेतन सारा सिस्टम हुआ होगा, और नहीं तो सरकार किसी का रहे उखाड़ करके 24-25 में फेंकने का काम करेंगे। और ये जन का मतलब है
कि जन जन की आवाज़ है, और अंबेडकर का तो मतलब सब लोग जान ही गए हैं। तो किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। और 9वां हम लोग का मांग है कि ममता दीदी को जो साल भर से जो बकाया राशि, जो पोषाहार राशि नहीं मिल रहा है, क्योंकि ममता दीदी सब गरीब परिवार से आती है, सब चमार जाति से आती है, चमार समाज से आती है, और सभी समाज से भी आती है, और सब गरीब है। गरीब का कोई जाति नहीं होता है, गरीब का कोई जाति नहीं होता है, ममता का कोई जाति नहीं होता है, आशा का कोई जाति नहीं होता है, फैसिलेटर का कोई जाति नहीं होता है, जीविका का कोई जाति नहीं होता है, और सेविका सहायिका का कोई जाति नहीं होता है। हम लोग का 2 गो जाति है, एक महिला एक पुरुष। तो जहाँ जहाँ शोषण होगा वहाँ वहाँ अंबेडकर जन सत्याग्रह सामाजिक संगठन, जैसे ममता आज़ाद क्रांति बना करके वहाँ पहुँचने का काम किया ममता के बीच, उसी तरह से जो संगठन रहेगा उसमें गुलाम जो बना करके सरकार रखी हुई है, गुलाम नहीं होगा, उसका आज़ाद करके अंबेडकर जन सत्याग्रह सामाजिक संगठन लड़ेगी। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को बाबा साहेब। कितना दिन से रुका हुआ है? 18-19 महीना से हो गया। 18-19 महीना। हाँ जी। क्या लग रहा है सरकार से? सरकार से लग रहा है, देखिए ना होगा तो हम लोग यही से भारी आंदोलन करेंगे। 2024 में भी हम लोग सिखा देंगे। मतलब 2024 के लिए अभी से? हाँ, अभी से प्लान। सरकार से और क्या करना चाहेंगे? सरकार से हम लोग इतने, हम अम्बेडकर जन सत्याग्रह से बोलते हैं, निर्मला कुमारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, और सारे ममता दीदी के अनुमान से हटाकर सरकारी नौकरी घोषित किया जाए। और ममता दीदी के साथ जो भेदभाव हो रहा है वो नहीं होना, शोषण भी हो रहा है, और रूम भी नहीं है, पानी का भी व्यवस्था नहीं, लेटरिन बाथरूम का भी व्यवस्था नहीं है, और 18 महीना 20-20 महीना 2-2 साल का जो पोषाहार राशि जो पेशेंट पर मिला है वो अभी तक नहीं मिला है। हम लोग डीएम साहब को, सिविल सर्जन साहब को 2-2 गो लेटर दिए, अभी तक कोई अथी न दिए हैं से क्या कहिया मिलेगा या ना मिलेगा। साहेबगंज प्रखंड के मुजफ्फरपुर जिला के रिंकू कुमारी। कहना है कि हम लोग को सरकार से यही कि हम लोग को टेक्ट वाला है उसको हटा के परमानेंट, हाँ, अस्थायी किया जाए। उसमें उतना से हम लोग का 300 रुपया से कोई पालन पोषण कहाँ से चलता है, कहाँ से? आजकल तो एक बच्चा की फीस 1000 रुपया कोचिंग का है, 300 में सही से एक कॉपी किताब भी नहीं होता है। और उसमें किसी से निवेदन है कि हम लोग को 26,000 रुपया वेतन किया जाए। और जो ये हम लोग का है, जो जैसे कि कभी दुर्घटना हो जाए तो उसमें कुछ जीवन बीमा मिला जाए, चाहे हम लोग कोई ममता दीदी कहीं कुछ हो जाता है तो मेरे बेटी बहू को उस जगह पर लाया जाए। हम जिला अध्यक्ष समस्तीपुर, हम जिला अध्यक्ष समस्तीपुर से बोल रहे हैं, बीना देवी जी। क्या कहना है? मेरा कहना है क्या माने हम लोग को वेतन उतन सब मिल गया है। हम लोग हाँ 9 सूत्री मांग है, 9 सूत्री मांग में हम लोग को माने सरकारी कर्मी घोषित किया जाए। जो पढ़ी लिखी है उसको माने नर्स का ट्रेनिंग दे के कुछ जो है उसको दाई के योग्यता के अनुसार अपना करे, जना जो है से दाई का पोस्ट पूरा खाली है उस पर दिया जाए। हम लोग 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, 15 साल में सरकार एकदम कान में ढेला देकर सुन रहे हैं, अभी तक 1 रुपया नहीं हम लोग को बढ़ाया। 300 रुपया में हम लोग को 2-3 रुपया हिस्सा होता है। हम लोग 59 ममता करते हैं। आप लोग को 300 रुपया मिल रहा है और आशा को आप लोग से ज्यादा? हाँ, उस सबको बेसी मिल रहा है, उस सबको 600 रुपया मिल रहा है, उस सबको फैसिलिटेटर है, उस सबको भी महिला है। हाँ, शोषण तो हो रहा है एकदम, इसलिए कि हम लोग हर जनजाति से, इसलिए शोषण हो रहा है, समझ गए ना। और लोग लगा बोलते हैं बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। हम भी तो देश के बेटी हैं, हम भी तो देश के बेटी हैं। एक ममता है, हम भी तो उनको बेटी हैं। लगातार नारा लगाते, क्या हम लोग के जीने का अधिकार नहीं है? हम लोग के वेतन उठाने का अधिकार नहीं है? 12-12 घंटा हम लोग हॉस्पिटल में ड्यूटी दे रहे हैं, 1 रुपया के हम लोग के वेतन नहीं है। पोषाहार राशि 300 रुपया दे, या 300 में 1500 2000 के महीने में हम लोग के क्या होगा? अपना नहीं, अपना फैसिलिटी ना हो रहा है, अपना जो भाड़ा किराया लग रहा है वो नहीं पूर रहा है। अपना घर से लगा कर तो हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। ढेला देकर सुना उसका काम हो रहा है, बुझ रहा, हम क्या करें? ममता हमको क्या कर लेगी? हर जन जात है, छोट जात है, अनुसूचित जात है, उसको क्या कर लगा? चुनाव नजदीक है, इसी में चुनाव में नीतीश कुमार के नाम लोग उठा कर सिखा देंगे, उठा कर फेंक देंगे रोड पर। जिसी तरह अभी देख लिया ना कैसा किया है सब जगह चुनाव में।
हुआ है ना, गए उठा के फेंक दिया सबको मोदी की सरकार। इसी तरह इनका भी होगा यही हाल, बिहार में भी होने वाला है। हम लोग दूसरा बार आ गए हैं, हम लोग को कुछ नहीं देंगे तो इन लोग को सिखा देंगे हम 24 को चुनाव में, समझ गए। ज्यादा बोले थे हम जब सत्ता में आएंगे तो हम पहला कदम करेंगे। जब उनको सत्ता में चल आए तो ममता के खोजनो न जाते हैं, पूछते नहीं है। नहीं, जब चुनाव का समय आएगा तो जाएंगे घर घर कॉल जोड़ने के लिए, हमको वोट दीजिए, वोट दीजिए, ममता दीदी छो, ममता दीदी छो, ई दहो वोट दहो, हमरा जिताबो। जब काम खत्म तो बात खत्म। तो ममता कहाँ गया? 15 साल हम लोग 15 साल से ड्यूटी करते हैं। 300 रुपया में 2 रुपया 59 ममता है समस्तीपुर जिले, समस्तीपुर में 59 को ममता है। 59 को जोड़ लीजिए, 300 रुपया में क्या रुपया पड़ेगा? कभी 5 डिलीवरी, कभी 10 डिलीवरी होता है, कभी नहीं भी होता है। डिलीवरी के हिसाब से समझ गए। एक डिलीवरी पर 300, एक डिलीवरी पर 300 रुपया सारे ममता हमको बांटते हैं। हम अगर इस बार हम लोग को कुछ नहीं करेंगे तो 24 को चुनाव हम लोग वोट नहीं देंगे। अच्छा, इस बार अगर नहीं सुन के चुनाव 24 चुनाव में सरकार तो हिला देवे करेंगे। हम छपरा जिला के हैं, जिला अध्यक्ष है। मेरा नाम कलावती कुमारी हुआ, दिघवारा ब्लॉक से आए हुए हैं। हम लोग का यही सोच है कि सरकारी कर्मी घोषित करें और प्रोत्साहन राशि हटाकर हम लोग को मानदेय हॉस्पिटल में कमरा मुहैया करें और जो रहने का और जो ममता मर जा रही है उसको बेटी बहू को नौकरी दे और शिक्षा के आधार पर प्रमोशन करें।